स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम अपने संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें जो सबसे पहली कोई चीज सामने निकल कर आती है जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो है आपका 6 फंडामेंटल राइट्स। ये आप देख सकते हो जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे 6 फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल राइट है वो है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट सुनाए हैं जिसमें राइट टू लाइफ में कई सारी चीजें जोड़ी हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, अभी लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है जिसके तहत बोला गया है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ये भी आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा। ये आप देख सकते हो खबर, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर आखिरकार मामला क्या है, कौन सा ऐसा केस था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और ये कितना मायने रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारी चीजें बोली तो गई हैं, जैसे राइट टू क्लीन एयर हो गया, लेकिन क्या एक्चुअल में हमें वो मिलता है? तो वो सारे पहलू को थोड़ा समझेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जैसे पर्सनल मेंटर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। 2025 का भी बैच अवेलेबल है, या फिर आप में से जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बैच भी ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, और मैं आपको बता दूं एक्चुअली एक केस सामने आया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर। मतलब जो कंजर्वेशन है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता है गुजरात और राजस्थान वाले इलाके में पाए जाते हैं, तो उसके कंजर्वेशन को लेकर एक मामला सामने आया था जिसमें जो 3 जजों की बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी भी थे, उनका एक जजमेंट आया 21 मार्च को। लेकिन इसका जो पूरा जजमेंट है वो आपका अभी सैटरडे को ही रिलीज किया गया था और उसके तहत हमें यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आप देख सकते हो, राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत जो है रजिस्टर किया है। मतलब ये जो पहला वाला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर इसको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आर्टिकल 21 है राइट टू फ्रीडम के अंदर, जो आर्टिकल 21 है वो कहता है राइट टू लाइफ के बारे में, तो इन दोनों के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो जो 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने इसको नोट किया है कि जो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स का इंटरसेक्शन है वो काफी ज्यादा आज के डेट में महत्व रखता है। मतलब कि पहले हो सकता था कि शायद क्लाइमेट चेंज के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती थी, लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हमें इसको फंडामेंटल राइट के अंदर लाना होगा। खैर, सबसे पहला अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या मामला क्या है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। देखो, यहां पर एक रिट पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं MK रंजीत सिंह, उनके द्वारा एक पिटीशन डाला गया और उसमें यह बोला गया कि हमारे देश के अंदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आप देख सकते हो पहली पिक ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये जो दूसरी पिक आप देख रहे हो इट इज लेसर फ्लोरिकैन। तो ये आपको दोनों पिक देखने को मिलेगा। तो इन दोनों की जो जनसंख्या है हमारे देश के अंदर वो लगातार कम होती जा रही है, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, और अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो पिटीशन ये डाला गया कि यहां पर सरकार कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है उन एरियाज में जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकैन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो नए रिन्यूएबल रिलेटेड जो
प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक तरह से रोक देना चाहिए क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं इनके हैबिटेट में। फिर इसके अलावा सरकार यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो आपका लगाना जा रही है, तो उन सबको यहाँ पर रोकना चाहिए। विंड टर्बाइन हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, इन सबको रोकना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये आपका पेटिशन डाला गया था, और पेटिशन भी देखिए क्यों डाला गया था। एक्चुअली सबसे पहले यहां पर जो खुद सरकार है, और मैं आपको बता दूं सरकार के अंदर जो 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तीनों मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्चुअली एक मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डाला था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का 2021 में एक ऑर्डर आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट है राजस्थान और गुजरात में, जो कि 99,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ना, ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया और ये नीचे गुजरात वाला पार्ट हो गया, तो करीब करीब 99,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। वहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या हुआ था कि सरकार एक बिजली का तार जो खंबे पर लटका हुआ होता है ना, बिजली के तार जो होते हैं, ठीक है, ओपन में, तो वो आपका बिछाना चाहती थी। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। कहा था कि अगर आपको तार बिछाना है बिजली का तो आप अंडरग्राउंड वाला बिछाइए, आपको यहां पर ये अलाउ नहीं होगा, बैन लगा दिया गया था। लेकिन ये जो 3 मिनिस्ट्री है वो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए ये फीजिबल है नहीं कि ये जो तार वगैरह है वो हम अंडरग्राउंड से कर सकें, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पर ये फीजिबल नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर देना चाहिए। इनफैक्ट जो तीनों मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए हम पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी के तहत बहुत सारे काम करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं, जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हो गया, जिसमें हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो तीनों मिनिस्ट्रीज ने ये सारे आर्गुमेंट दिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2021 का उसको चेंज कर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या सुनाया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बात सही है एक्चुअली कि सरकार जो कह रही है ना कि यहां पर ये शायद फीजिबल नहीं होगा बिजली के तार अंडरग्राउंड से बिछाना, तो हो सकता है कि ये बात सही हो और इसीलिए यहां पर हम सरकार को अलाउ करते हैं। लेकिन यहां पर जो एक स्पेसिफिक एरियाज में जो फिजिबिलिटी है वो पहले चेक करना पड़ेगा, मतलब सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ, अगर बिजली का तार अंडरग्राउंड से वहां से नहीं जा सकता तो उनको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा क्यों नहीं जा सकता, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी वहां पर जो सरकार है वो आपका ओपन में वहां से बिजली के तार ले जा सकती है। साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक्नॉलेज किया कि ये एक तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खतरा भी बन सकता है। तो यहां पर एक तरह से आप समझिए बैलेंस करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ यहां पर सरकार को वो तार बिछाने के लिए अलाउ भी किया है, दूसरी तरफ यहां पर सरकार से यह भी कहा है कि आपको एफिडेविट देना होगा कि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो कंजर्वेशन है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कुछ कहा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है जो हम ये फैसला सुना रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें होलिस्टिक व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि सरकार भी यहां पर अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज का जो बुरा असर पड़ रहा है उसको लेकर काम कर रही है, क्योंकि सरकार भी सोलर पैनल्स लगाना चाहती है, सोलर विंड जो विंड टनल्स वगैरह होते हैं, विंड टर्बाइंस हो गया, उन सबको जो लगाना चाहती है, तो सरकार उसको लेकर भी काम कर रही है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर आप प्रेजेंट में देखोगे एनवायरमेंटल रिलेटेड एस्पेक्ट जो है हमारे संविधान के अंदर, वो आपको इस समय फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसीज है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के बाद आती है, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब हमें उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ हमें उसको फंडामेंटल राइट के तहत भी देखना चाहिए। एक तो आर्टिकल 14 हो गया और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब आप समझिए आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज को कहा है कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, इट इज हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह से दिल है हमारे संविधान का आर्टिकल 21, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कई सारे जो राइट्स हैं उसको राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया है। जैसा मैं आपको बता रहा था, राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, इस तरह के कई सारे आपको जो राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए हैं राइट टू लाइफ के अंदर, कि सरकार को ये प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मान लो सरकार ने कह दिया कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज,
ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कल से जो है आपका क्लाइमेट चेंज होगा ही नहीं। क्या सरकार उसको एकदम एक चुटकी में टैकल कर पाएगी? ऐसा नहीं है। और इसीलिए आपको इस जजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में सुनना है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना, जैसे सरकार ने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू क्लीन एयर, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब आपको पता है कोई भी फंडामेंटल राइट होता है तो अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं। और आपका फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ में जो कोर्ट है वो फैसला सुनाती है अक्सर कि फंडामेंटल राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस तरह के जो राइट्स होते हैं ना, जैसे राइट टू क्लीन एयर, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमें क्लीन एयर का एक्चुअल में राइट मिलता है। कई बार आप देखते होगे दिल्ली में स्पेशली दिवाली के समय, उसके आसपास जब समय आता है, विंटर का समय आता है इनफैक्ट, तो यहाँ पर कई सारे कदम लिए जाते हैं। लेकिन होता है ना, पोल्यूशन तो होता ही है आपका। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो राइट सुनाया गया है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ऐसा तो है नहीं कि एक चुटकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस दो तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब क्योंकि फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है, इसकी वजह से अब पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि पार्लियामेंट भी इस तरह से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाए। फिर दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो सरकार कुछ नहीं करती है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, बैठी हुई है, उसके खिलाफ काम करती, तो यहां पर भी लोग अब डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी इसकी सुनवाई हो सकेगी। हाँ, ये नहीं है कि 100% एकदम इंश्योर हो जाएगा वो चीजें, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये काफी मायने रखता है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि सोलर पावर वगैरह आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेशली अगर आप देखोगे, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे देश के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना पावर का, वो है आपका 434 गीगावाट, जिसमें से सबसे ज्यादा अभी भी आपको कोयले से देखने को मिलेगा, लगभग 50%। 217 गीगावाट अकेले हमारा कोयले से आता है। तो आप समझिए कितना सारा पोल्यूशन होता है। कोयला आप जला रहे हो और स्पेशली लो क्वालिटी का कोयला होता है जो आपका पावर प्लांट में लगता है, तो उससे बहुत पोल्यूशन होता है। फिर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर पावर अभी भी 75 गीगावाट के आसपास है, फिर विंड पावर है 45 गीगावाट। तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक बड़ा जजमेंट है उसका महत्व क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, क्या आप बता सकते हो इससे रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट है वो उनमें से कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।